तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन के बारे में। आज छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन हम सामान्य अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, इस बार CGPSC पार, ACF पार। ठीक है, 100 में से 100 लाना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आए या फिर 100 क्वेश्चन आए, ठीक, सब क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, हमारा लक्ष्य रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारा लक्ष्य तो यही है 100 में से 100 पाना, और साथ में इसका गहराई से अध्ययन करना। तो गहराई से अध्ययन करने के लिए हमको बेसिक में जाना पड़ता है। तो बेसिक अध्ययन से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, कहाँ से, कौन किया, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन। तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, ये भारत का 26वें नंबर का राज्य है। ठीक है, 26वें नंबर का राज्य है। 27वें में उत्तराखंड बना, 28वें में आपका झारखंड बना, लेकिन हमारा जो है 26वां राज्य है। ठीक है, पहले इसको छत्तीसगढ़ कहते थे, अपभ्रंश किसके अनुसार, डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार। ठीक है, क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे। इसकी राजधानी क्या थी, अभी वर्तमान में क्या है। ठीक है, राजधानी इसकी हमारे पास है नवा रायपुर। तो अभी कन्फ्यूज़न करने के लिए ऑप्शन में दे सकता है नया रायपुर। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है वो है नवा रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर, अटल नगर है इसका नाम, पूरा नाम। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए पूरा डिटेल में। तो ये जो नवा रायपुर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है। ठीक है, सुनियोजित शहर है, देश का चौथा। इसके बारे में और बात करेंगे, पहले मैं बात कर लेता हूँ। और ठीक है, छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो अभी जो देख रहे हैं आप वो है देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का, देशांतरीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। तो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार जो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट है। अब ये जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का यूज़ कहाँ होता है, तो ये सैटेलाइट मैपिंग में होता है। ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से अगर हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे इस डिग्री को सेट करके बनाना पड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके अलावा, ये जो आपको दिख रहा है ये अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है ये। इसका है यहाँ से 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, अभी हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है वो कितना कितना किलोमीटर है उसके बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 700 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक 415 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, 435 किलोमीटर है। और ऊपर से लेकर नीचे तक अब बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है या लंबाई है बोल सकते हैं 700 किलोमीटर है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये देखिए छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। हेक्टेयर में बात करें तो 1,37,889,836 है। ठीक है, हेक्टेयर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 10वां राज्य है। आपको ये पूछता है, ये कम पूछता है हेक्टेयर में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है भारत का 10वां स्थान है इसमें। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का 10वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। और जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ की, तो 2,55,45,198 2011 की जनगणना अनुसार। अभी तो लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का ये 16वां बड़ा राज्य है, और 4.11% है जनसंख्या के हिसाब से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं कितना प्रतिशत है भारत के, तो भारत का 2.11% है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और जनसंख्या में 4.11%। ठीक, और मध्य प्रदेश का 30.11% है जब ये अलग हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारे से 3 गुना बड़ा है, मतलब तो 1/3 है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश हमसे 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ये फैक्ट है। अब और मैं बात करता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के समान किस देश की क्षेत्रफल है, तो ग्रीस यानी कि होता है यूनान। अगर हम हिंदी में बात करें तो यूनान देश होता है, इसे इंग्लिश में हम ग्रीस कहते हैं। विश्व का क्षेत्रफल में लगभग ग्रीस के समान है ये, और इनसे कई छोटे राज्य हैं।
ठीक है। इनसे कई छोटे राज्य हैं, जैसे वेटिकन सिटी हो गया, और कई देश है जो छत्तीसगढ़ से बहुत छोटा छोटा है। तो इसकी जो क्षेत्रफल है 31,957 वर्ग किलोमीटर है ग्रीस का। ठीक है। तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है प्रश्न में किस देश के समान है हमारा, तो यूनान या ग्रीस। ठीक है। इंग्लिश में इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं, हिंदी में यूनान बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में हम लोग यूनान बोल देते हैं। अब छत्तीसगढ़ के जो संकल्पनाकार हैं उनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम संकल्पनाकार थे वे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, 1918 में इन्होंने संकल्पना किया था छत्तीसगढ़ तो बनना ही चाहिए करके। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो बहुत पहले से दिया जा रहा है कई लोगों के द्वारा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं इसके संकल्पनाकार थे 1918 में। छत्तीसगढ़ के वर्तमान नक्शे का निर्धारण कब हुआ था, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसी समय छत्तीसगढ़ के नक्शे का, वर्तमान का जो अभी देख रहे हैं हम लोग सी हॉर्स के समान, तो ये नक्शा जो है निर्धारण हुआ था 1905 में। छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है, तो छत्तीसगढ़ की जो आकृति है हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स। ये जो दिख रहा है आपको, ये बगल में समुद्री घोड़ा है, ये इस तरह से दिखता है। ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, लगभग जैसा कि आप जानते हैं कमरा, जो कमरा कीड़ा बोलते हैं हम जो छत्तीसगढ़ में, उसी के समान है ये। और लेकिन ये समुद्र में रहता है, अंदर में रहता है, और उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है। साइज अब बढ़ता है तो बढ़ सकता भी है इसका, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता इसका। ठीक है। छत्तीसगढ़ की आकृति हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स की तरह होती है, ये फैक्ट हो गया। और मैं इसके बारे में बताता हूँ। और छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय हमारा बिलासपुर में है, जो 19वां नंबर का है। ठीक है। ये पहले बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ये जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है ये देश का 19वां नंबर का राज्य है। अभी छत्तीसगढ़ पूरे भारत में लगभग 25 न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट है यहाँ पे पूरे भारत में। और एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और अभी 25 हाई कोर्ट है, जिसमें 19वां नंबर का जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय वो बिलासपुर में है। इसके जो अभी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेमन जी हैं, जो 12वें चीफ जस्टिस हैं ऑफ बिलासपुर हाई कोर्ट। ठीक है। बिलासपुर यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है जो बिलासपुर में है, बोदरी में। ठीक है। और इसके बारे में बता देता हूँ, ये एशिया का बहुत बड़ा यानी कि सबसे बड़ा बोलते हैं हाई कोर्ट है करके। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है बिलासपुर हाई कोर्ट है, बहुत बड़े एरिया में, एरिया वाइज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेलवे जोन की। रेलवे जोन क्या है हमारा छत्तीसगढ़ में, रेलवे जोन कौन कौन सा है ऐसे करके। तो रेलवे जोन जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, इसको पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा रेलवे जोन है, तो आपको बताना पड़ेगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है, जो कि बिलासपुर में है। ठीक है। ये 16वां रेलवे जोन है, और देश में भी 17 रेलवे जोन हैं, एक आध और बना है तो अभी, लेकिन वर्तमान में अभी 17 हैं। ठीक है। भारत संघ को धान का कटोरा, भारत संघ का है ये, सॉरी, भारत संघ का धान का कटोरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ कहलाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, आप जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति पंखाकार है। ठीक है। अपवाह तंत्र की ढाल जो है, ये दाल नहीं है ढाल है, अपवाह तंत्र की ढाल जो है पूर्व दिशा की ओर है, मतलब जो नदी हैं वो ज़्यादातर पूर्व की ओर बहती हैं। एक आध नदी है जैसे नर्मदा, ये पश्चिम की है, और सोन नदी वगैरह का अपवाह तंत्र उत्तर की तरफ होता है, लेकिन जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो पूर्व की तरफ जाती हैं। ठीक है। सबसे बड़ा संभाग के बारे में बात कर लेते हैं, अभी संभाग के बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है। जनसंख्या का प्रतिशत मैं बता ही चुका हूँ, 2.11%, 16वां स्थान है करके। ठीक है। सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में अभी 5 संभाग हैं। ठीक है। सबसे बड़ा संभाग की बात करते हैं तो बस्तर संभाग है। अभी ये जो नीचे साइड में दिख रहा है बस्तर संभाग, इसमें 7 जिले हैं। ठीक है। इधर संभाग के बारे में बात करते हैं, ऊपर में कौन सा संभाग है, तो सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग पहला नंबर। ठीक है। दूसरे में हमारा बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो वो है दुर्ग संभाग। ठीक। चौथे पे बात करते हैं तो कौन संभाग है, तो रायपुर संभाग।
ठीक। 5वें नंबर पे है हमारे पास बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, रायपुर में 5 जिले, दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं, बिलासपुर में 5 जिले हैं, इसमें भी 5 जिले हैं। तो सभी में 5-5 जिले हैं और बस्तर बस में 7 जिले हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो संभाग हो जाता है बस्तर संभाग है। वन की वजह से यहाँ पे जिले भी बड़े बड़े हैं और वन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। सबसे बड़ा जिला अगर बात करें, सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव में है। राजनांदगांव जो है दुर्ग संभाग के अंदर में आता है। सबसे बड़ा जिला जो है राजनांदगांव है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नहीं, ठीक है। सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल की बात करें तो दुर्ग है, दुर्ग जिला, ये दुर्ग संभाग में ही दोनों। सबसे छोटा जिला अगर बात करें तो दुर्ग जिला है और सबसे बड़ा जिला अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजनांदगांव है। सबसे बड़ा तहसील की बात करें तो पूर्णी उपरोड़ा कोरबा जिला में है, जो सबसे बड़ा तहसील है। वर्तमान में दोस्तों 23 और नए तहसील बनाए गए हैं। 2020 में भी 23 नए तहसील बनाए गए हैं, 23 नए तहसील बनाए गए हैं। तो पहले 150 था, वो 23 मिल के यहाँ पे 173 हो गया है। कई पेपर में 172 दिखा रहा है, कई पेपर में 169 दिखा रहा है। तो इन पेपर वालों को समझ में नहीं आता है, पर अभी वर्तमान में 173 हैं, ठीक है। पूर्वी उपरोरा कोरबा जो है सबसे बड़ा तहसील हो गया। विकासखंड बिल्हा विकासखंड सबसे बड़ा है बिलासपुर का। विकासखंड की बात करें तो बिल्हा विकासखंड जो है सबसे बड़ा है वर्तमान में, ठीक है। तभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक तहसील वाला जिला, अब मैं थोड़ा सा फैक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, कौन सा जिला में सर्वाधिक तहसील है ये सब, ठीक है। तो जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा तहसील है, 10 तहसील है जांजगीर चांपा में। और बता दो फैक्ट के बारे में, तो जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों। न्यूनतम तहसील वाला जिला अगर बात करूँ नारायणपुर है, इसमें 2 तहसील हैं। नारायणपुर, ये वाला जो नारायणपुर है, ठीक है, ये वाला नारायणपुर है, ये तो दंतेवाड़ा है, ठीक है। ये नारायणपुर है, ये कोंडागांव है, ठीक। मैप में देखें तो, और शासकीय मुद्रालय कहाँ पे है, राजनांदगांव में है, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव में है शासकीय मुद्रालय, जहाँ पे मुद्रा वगैरह छप सकती है। जो बड़े बड़े नोट है यहाँ नहीं छपते हैं, पर जो छोटा छोटा मुद्रा है वो यहाँ पे छपता है राजनांदगांव में। ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पे है, ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में है, ठीक है। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है। तो बहुत सारा चीज़ बिलासपुर में है, जैसे रेलवे जोन है बिलासपुर में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ पे है, बिलासपुर में है। ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में है। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 5 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 11 है। विधानसभा कितनी सीटें कितनी हैं, तो 91 है। अब इसमें भी फैक्ट बता देता हूँ, जैसे राज्यसभा की 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें में आपको क्या क्या और किनको किनको मिलता है उसके बारे में तो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एससी के लिए जो मिलता है, एसटी के लिए मिलता है वो क्या है, तो राज्यसभा सीटों में तो आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ठीक है, तो अच्छी बात है। लोकसभा सीटों में भैया एससी के लिए 1 है, बधाई हो, एससी के लिए 1 है, और एसटी के लिए 4 है, एसटी के लिए आपका 4 है, और आपका रिजर्व है 46, सॉरी, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 4 हो गए तो 5 हो गया, ठीक है। 6 जो है बच गए, 6 जो है अनरिजर्व है, अनरिजर्व यानी कि आरक्षण उसमें नहीं है, मतलब सामान्य कैटेगरी है वो, 6 सीट। 91 में कितना कितना है, तो एससी के लिए कितना है भैया, 10। एसटी के लिए कितना है, ये 10 है, तो ये ज़्यादा ही होगा। एसटी के लिए हमारे पास है 29, याद रखना, एसटी के लिए 29 है। और जो बच गया, बचा कितना अब हमारे पास 51 और 1, तो 51 जो है अनरिजर्व है, 1 मनोनीत है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आरक्षण आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइए, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, अभी मैं आगे बात करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वह कैसी है, तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ में है, 187 सेंटीमीटर। अबुझमाड़ जो है कहाँ पे है, तो अबुझमाड़ जो है ये नारायणपुर ज़िले में, ठीक है, अबुझमाड़ नारायणपुर ज़िले में,
छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इसको चेरापूंजी कहते हैं। जो दिख रहा है आपको ये जो नारायणपुर जिला है वहाँ पे है आपका अबूझमाड़, ठीक है, और इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। न्यूनतम वर्षा कबीरधाम में होती है, कवर्धा जिला कबीरधाम, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है ये कवर्धा जिला, क्योंकि इसमें मैकल श्रेणी है, पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है। आप जाएंगे कभी कबीरधाम घूमने तो भोरम देव जाना, तो वहाँ पे आपको मैकल श्रेणी दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और मैं बता देता हूँ छत्तीसगढ़ में ठंडा स्थान। अब इसमें फैक्ट के बारे में बात करता हूँ, इसको मैं बताते जाता हूँ आपको कौन कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, ठीक है, सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो मैनपाट है। मैनपाट जो कि सरगुजा में है, मैनपाट, मैनपाट, ठीक है। उसके बाद कौन सा है आपका अंबिकापुर, अंबिकापुर है, अंबिकापुर। उसके बाद पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो बना हुआ है जिला, ठीक है, वो है। पेन चेंज कर लेना चाहिए आई थिंक, ठीक है, पेंड्रा, यहाँ पे बता दो पेंड्रा, तो मैं लाइन बार से बता दिया, ठीक, ये है। तो मैन पार्ट है सबसे पहला, फिर अंबिकापुर, फिर पेंड्रा। तो सबसे अगर ठंडा स्थान की बात करें तो मैन पार्ट में रहता है, जो कि आपका सरगुजा जिले में है, ठीक है। सबसे गर्म स्थान मैं बता ही चुका हूँ, जांजगीर चांपा में चांपा है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर बात करें सबसे ऊंचा जलप्रपात की, तो वो है तीरथगढ़ जलप्रपात। क्या है दोस्तों, तीरथगढ़ जलप्रपात। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है, इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट, 300 फीट है तीरथगढ़ जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है जिसे भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं, आपको पता होगा, चित्रकोट जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात। ये इंद्रावती पर बना हुआ है, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और बस्तर में है ये, ठीक है। भारत का नियाग्रा कहते हैं चित्रकोट जलप्रपात, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, गौरलाटा की चोटी, सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी सामरीपाट बलरामपुर जिले में है। ये जो बलरामपुर आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे है, ये सूरजपुर है, ये बलरामपुर, ठीक। तो गौरलाटा की जो है बलरामपुर जिले में है ये वाला। प्रमुख फसल क्या है हमारे पास, धान है, ठीक। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, गोंड जनजाति है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा जो है कोसली थी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली जो है छत्तीसगढ़ी है भैया, छत्तीसगढ़ी, ठीक। छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन कौन सा है हमारा, साल, साल सैगोन का रहता है। तो साल सबसे ज़्यादा होता है, सूर्या रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, सूर्या रोबस्टा। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर से। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान मैनपाट, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात बात करें तो आपका क्या बोलते हैं उसको, चित्रकोट जलप्रपात, सिंपल सा है, चित्रकोट जलप्रपात जो बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी अगर बोले तो गौरलाटा चोटी है जो कि बलरामपुर में है। प्रमुख फसल की बात करें धान है, सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है। छत्तीसगढ़ में सबसे बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख वन की बात करें तो साल वन है, सूर्या रोबस्टा। तो इतना आपको क्लियर हो गया हो दोस्तों, एक बार आपको रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और आगे चलते हैं फिर। छत्तीसगढ़ के राज्य का जो चिन्ह है उसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तब आप कैसे बनाएंगे इसको, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे तो आपसे बन जाएगा फिर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है वो 4 सितंबर 2000 को आया था, ठीक है। कई पुस्तक में 2001 भी लिखा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन 2000 में हुआ था, हो सकता है चिन्ह 2001 में बना हुआ, तो 2001 कई पुस्तक में अलग अलग दिया हुआ है। मैं इसको मानता हूँ सन 2001, ठीक है, 4 सितंबर सन 2001। छत्तीसगढ़ में जो 36 किले हैं, ये जो बाहर की साइड दिख रहे हैं ये इस तरह से वो किले हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का 36 किला। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन जो लिखा हुआ है ये लिखा ही रहता है, ये लिखावट है उसको बताया गया है। ये धान की बालियाँ, धान की सुनहरी बालियाँ हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये अशोक का जो स्तंभ है वो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, ठीक है। सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा रहता है।
ऊर्जा का चिन्ह है। ठीक है, राज्य के नदियाँ यहाँ पे दिखाती है ये इस तरह से। ठीक है, बस इतना ही है। अभी जो छत्तीसगढ़ के राज्य का जो नया चिन्ह आया है उसमें आपका यहाँ पे जो सिंह बना हुआ है गौर का, उसको मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले ये पुराना वाला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। ठीक, अभी चलते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या है भैया? मैना है, पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। ठीक, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा, वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है हमारे पास साल है। राजभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जो अभी आए हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने दिया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ वाला ये नारा जो आपको दिख रहा है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। ये जो नरेंद्र देव वर्मा द्वारा गाया हुआ है अरपा पैरी के धार, वो वाला जो गाना है वो राजकीय गीत हमारा है। ठीक है, राजभाषा के बारे में बता दो। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 अगस्त है, नवंबर है, तो 28 नवंबर ही है। 1 नवंबर को हमारा राज्य का स्थापना हुआ था और 28 नवंबर सन 2007 को हमारा राजभाषा का निर्माण हुआ था। तो 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको एडिशनल जानकारी में, ये पत्ता किसका है? तो ये पत्ता जो आपको दिख रहा है वो साल वनों का है। ठीक है, ये साल वन बताया राजकीय वृक्ष हमारा, उसका है पत्ता। ठीक है, तो आप पहचान लीजिए कैसा रहता हमारा राज्य का जो है राजकीय वृक्ष। साथ में ये है वन भैंसा, ये है पहाड़ी मैना। ठीक, इसके अलावा मैं बात करता हूँ अगला फैक्ट की। तो नवा रायपुर के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। नवा रायपुर मैंने बताया था, नवा रायपुर अटल नगर इसका नाम है, हमारे राज्य की नई राजधानी का नाम। ठीक है, क्षेत्रफल 8013 हेक्टेयर में है। ठीक है, नया रायपुर भारत का चौथा तथा 21वीं सदी का पहला सुव्यवस्थित नियोजित शहर है। इसको भी बता चुका हूँ आपको। चंडीगढ़ पहला था, गांधीनगर दूसरा, भुवनेश्वर तीसरा, चौथे में हमारा नया रायपुर, जिसको हम नवा रायपुर बोलते हैं। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर में जो है कुछ प्रमुख संरचनाएं हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे मंत्रालय का नाम क्या है? मंत्रालय सचिवालय जो है उसका नाम जो है महानदी भवन है। विभागाध्यक्ष का नाम क्या है? इंद्रावती भवन, इंद्रावती भवन। यहाँ पे लिख देता हूँ इंद्रावती, इंद्रावती भवन। विभागाध्यक्ष का नाम, विभागाध्यक्ष भवन का नाम, ठीक है, इंद्रावती भवन है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्राम परसदा नया रायपुर में है। ठीक है, पुरखौती मुक्तांगन उपरवाड़ा 200 एकड़ में बसा हुआ है। पुरखौती मुक्तांगन जो है वो हमारा यहीं पे नया रायपुर में बना हुआ है 200 एकड़ में। इसमें जो है प्राचीन हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में शैल चित्र ऐसा कुछ दिखाया गया है, यानी कि पूरा कलाकृति दिखाया गया है। वनस्पति उद्यान ग्राम खंडवा में बना है, वनस्पति उद्यान बना है छत्तीसगढ़ के रायपुर के ग्राम एक है जिसका नाम है खंडवा, वहाँ पे बना हुआ है। नंदन वन जंगल सफारी बना हुआ है। तो ये जो नंदन वन जंगल सफारी है इसके बारे में बता देता हूँ। ये पूरे भारत का मैन मेड यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा प्राकृतिक जंगल सफारी है। राजधानी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ जो प्राकृतिक दिखता है, प्राकृतिक है नहीं, मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है यानी कि कृत्रिम है। ठीक है, राजधानी जो सरोवर है उसका नाम है, राजधानी के जो सरोवर है उसका नाम है राखी जलाशय। राखी जलाशय अभी नया रायपुर में है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिषद ग्राम, ठीक है, ग्राम टूटा नवा रायपुर में बनाया गया है। ठीक, अटल नगर में 26.67% ग्रीन बेल्ट क्षेत्र है, मतलब हरियाली यहाँ पे 26.67% है। ठीक है दोस्तों, इतना सारा फैक्ट हो गया। आप धीरे धीरे याद करते चलेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, आपको याद हो जाएगा सारा चीज़। इसके अलावा हम प्रश्नों की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है? तो अभी आपको पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा नवा रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है,
अब इसके बारे में क्वेश्चन आ ही सकता है, क्योंकि ऑप्शन में देगा नया रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर ऐसे, और नवा रायपुर अटल नगर दोनों एक साथ। तो नवा रायपुर अटल नगर दोनों एक साथ देगा, वही आंसर सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना किलोमीटर है? 135, 192 वर्ग किलोमीटर। कई कई पुस्तक में 192, 191, 194, तो आप कंफ्यूज मत होइए, एक याद करिए, 190 के आसपास है, 192 आप डाल दीजिए, 135, 192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किस से मिलता जुलता है? तो ये सी हॉर्स के समान है, सी हॉर्स। छत्तीसगढ़ जो मानचित्र है वो सी हॉर्स के समान है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से 16वां स्थान है। तो आप याद रखें 10वां स्थान अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा जिला है? यानी कि छत्तीसगढ़ के सारे जिलों में बात करें तो अभी हमारे पास जो राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिला, ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, रमन सिंह जी का निवास स्थान वहीं पे था राजनांदगांव जिले में। और अभी केबीसी में जो गई है पद्मश्री 2012 में पद्मश्री विजय, जो नाम था उनका फुलबासन यादव, वो भी यहीं से थी। ठीक है, भारत का धान का कटोरा कौन सा राज्य है? तो अभी छत्तीसगढ़ हमारा भारत का धान का कटोरा है। हालांकि हमारे यहाँ धान की पैदावार सबसे ज़्यादा नहीं होती है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है, फिर भी लेकिन अन्य फसलों की अपेक्षा हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा होती है धान, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अमाउंट में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतीक चिन्ह में जो शामिल नहीं है वो ऑप्शन में आपको देगा, तो उस हिसाब से आप बताएंगे। लेकिन क्या क्या शामिल है उसके बारे में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो शामिल है प्रतीक चिन्ह में, वो है आपका किला जो बना हुआ है, वो है धान की सुनहरी बालियाँ हैं, साथ में नदी का चिन्ह है, साथ में बिजली का चिन्ह है, और क्या बच गया, छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, और अभी जो वन भैंसे का सींग है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो बच जाएगा वो ऑप्शन में नहीं शामिल हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा है? तो पहाड़ी मैना है। याद रखना, सिर्फ मैना लिखने से नहीं होता है, पहाड़ी मैना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का पशु इनमें से कौन सा राज्य का वृक्ष है, इसके बारे में बताता है। तो पशु के बारे में बता देता हूँ, और यहाँ पे राज्य का वृक्ष, दो क्वेश्चन एक साथ हो गए हैं। तो जो पशु है हमारे पास वन भैंसा है, और वृक्ष है साल। ठीक, वृक्ष साल है। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? तो स्वर्गीय श्री नरेंद्र देव, ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। क्या हैं? नरेंद्र देव वर्मा जी इसके लेखक हैं। ठीक है, ये जी भूपेश, जो माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं उनके ससुर थे। ठीक है, फादर इन लॉ। ठीक, भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ पे बना हुआ है? ठीक है, नया रायपुर का नामकरण कब किया गया? तो अगस्त 2018 में इसका जो नाम है वो बदल कर दिया गया था नवा रायपुर, और साथ में अटल नगर। नहीं तो पहले इसका नाम था नया रायपुर। ठीक है, अभी उसका वर्तमान में नाम है नवा रायपुर अटल नगर। ठीक, तो दोस्तों इतना सारा हमने आज पढ़ लिया, तो पार्ट 1 के लिए काफ़ी हो जाता है। तो इतना सारा कंटेंट, ठीक है, आपको पढ़ना है। ठीक है, साथ में मैं आपको बता देता हूँ अभी जो हमने सिलेबस कवर किया वो है छत्तीसगढ़ CGPSC और SFC के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इसी तरह से वीडियो आते रहेंगे। तो जाने से पहले मैं मोटिवेशन कोड दे देता हूँ आपको, मतलब मोटिवेशन आपको दे देता हूँ एक, जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। ठीक है, मतलब जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो अपने कदमों पर विश्वास रखें दोस्तों। ठीक है, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, आप पढ़ते रहें रोज़ रोज़, धीरे धीरे ही घड़ा भरता है। जैसे आप मटका है
तो मटके में एक एक बूंद धीरे धीरे पानी भरता है और रात भर में वो मटका भर जाता है। वैसे ही ज्ञान भी है दोस्तों, ज्ञान को आप धीरे धीरे लेते जाएं और धीरे धीरे आपका दिमाग जब अच्छे से हो जाएगा उस दिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। तो अपने कदमों पर विश्वास रखें और मंजिल पर पहुँचें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह, और दूसरा पार्ट जल्द ही लाऊंगा दोस्तों। और मैं आपसे वादा करता हूँ छत्तीसगढ़ का पूरा कोर्स फ्री में आपको दूंगा।